मतलब ये दोनों एसी होते हैं। ऑफ करिए, एक ऑफ करिए, एक ऑफ करिए, ये सही यूटिलाइजेशन नहीं, एक ऑफ करिए। चलिए, शैल वी स्टार्ट नाउ? जल्दी करके सेटल होइए फटाफट। भाई नहीं तो इतना मेहनत किया किस लिए गया है? चलिए, लास्ट क्लास का सारा रिवीजन भी हो गया था, अब सीधा आए अपने आगे के टॉपिक पे। ये एटीट्यूड है, समझिए। एटीट्यूड मतलब क्या, एक तरीके से सिंपल भाषा में क्या, किसी के प्रति रिएक्शन कैसा है। पर्सन, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन ही एटीट्यूड है। हाँ, अब ये जो परसेप्शन पढ़े हैं वो सब एम्फेसाइज एटीट्यूड, अंडरस्टूड? ठीक है, जो परसेप्शन और अब तक पर्सनालिटी वो सब जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है आपके एटीट्यूड पे। आपका परसेप्शन कैसा है, आपके प्रति परसेप्शन अच्छा होगा तो रिएक्शन कैसा होगा, बढ़िया होगा, इट इज अफेक्टेड। अब आया समझ? ओके, शैल वी प्रोसीड नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वाज डिस्कसिंग अबाउट, which has been asked in previous year, is factor of attitude। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर होगा अगर मैं एडिट करके इसको लिख दूं, फैक्टर ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। फाइन, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। यानी अब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे एटीट्यूड के फॉर्मेशन में इफेक्ट करता है? तो फर्स्ट वन इज योर एक्सपीरियंस। हाउ एक्सपीरियंस इफेक्ट? ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, जैसा एक्सपीरियंस होगा वैसा आपका एटीट्यूड होगा। अब एग्जांपल मैंने दिया था कि ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस या एटीट्यूड किसी के प्रति खराब या अच्छा हुआ है। अब जैसे उसके प्रति खराब होगा, कैसे होगा? अचानक से थोड़ी होगा। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में ही आपका तो रिएक्शन खराब नहीं हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। मतलब थोड़ा कुछ टाइम बीतेगा, उसके बाद किसी चीज के प्रति आपका एक एटीट्यूड डेवलप होगा, परसेप्शन डेवलप होगा, देन एटीट्यूड डेवलप होगा। यस, तो पहला एटीट्यूड फॉर्मेशन में जो इफेक्टिव होता है दैट इज एक्सपीरियंस। सेकंड वन इज परसेप्चुअल बाइसेस। व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्चुअल बाइसेस? व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्चुअल बाइसेस? परसेप्चुअल मतलब परसेप्शन चैप्टर पढ़ के आए हुए हम लोग। आई वोंट आंसर ऑन दिस। कर सकते हैं, ये एरर में हम लोग पढ़े थे, किसी के प्रति कैसा रिएक्शन है, क्या सोच रहे हैं हम उसके प्रति। ठीक है, दैट इज परसेप्शन इज परसेप्चुअल। परसेप्शन से ही परसेप्चुअल आया है, तो परसेप्चुअल इज परसेप्शन। एंड बाइसेस मतलब क्या? बाइसनेस से क्या समझते हैं? झुकाव उसकी तरफ। आपसे प्यार है, आपको ज्यादा मार्के। आप लोग से दुश्मनी है, कम मार्के। हाँ, बाइसनेस मतलब क्या? एक के प्रति ज्यादा झुकाव विदाउट एनी रीजन, या फेवरेटिज्म वाली बात आप बोल सकते हैं। तो वही है परसेप्शन बाइसेस मतलब क्या है? इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ वेरियस सेंसेस सच एज फीलिंग, सीइंग, हियरिंग एंड सो ऑन, and plays an important part in our attitude and behavioral formation. For example, यहाँ पे example भी है, if a manager perceives a subordinate ability as limited, ठीक है, ऐसा perception है कि जो subordinate का जो capability है वो limited है, then again I am going to give limited responsibility to subordinate। ठीक है, और इसी चक्कर में ये perceptual biasness की वजह से ही हम लोग कई बार अपने अच्छे फ्रेंड्स को खो देते हैं। होता है, अपने दिमाग में परसेप्शन ऐसा बैठा लेते हैं और अपने अच्छे फ्रेंड्स को खो देते हैं। तो सेकंड व्हिच इफेक्ट इज योर परसेप्चुअल बाइसेस, कैसा सोचते हैं दूसरे के प्रति। ठीक है, नंबर वन एक्सपीरियंस, नंबर टू परसेप्चुअल बाइसेस। दो फैक्टर है। अब तीसरे फैक्टर में आइए, ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर पीपल एटीट्यूड। अदर पीपल एटीट्यूड मतलब क्या है? अब आपके फ्रेंड जोन में, जब मान लीजिए जिसके बगल में आप रहते हैं वो, जैसे मान लीजिए ये काम है, ठीक है, इसके काम नेचर से आप प्रभावित हुए हैं, तो यू विल ट्राई टू इमिटेट हिम, यू विल ट्राई टू कॉपी हिम। ठीक है, आप भी ऐसा बनना चाहेंगे, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर पर्सन्स एटीट्यूड। दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। ये जनरल टॉपिक है, ये आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन। एसोसिएशन की बात क्या है? एसोसिएशन मतलब किस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं। जो आप लोग के एज में गलत सा बात हो जाता है वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ योर एसोसिएशन। अगर आपका एसोसिएशन अच्छा है, ग्रुप अच्छा है, तो इट विल नॉट अफेक्ट, या गलत जगह पे हम लोग नहीं जाएंगे। और अगर एसोसिएशन खराब है तो विल लीड टू रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, तो वही एसोसिएशन की बात हो रही है। Our close association with the group would encourage us to be consistent with the attitude of the group. और next one is personality. ठीक है, ये सारा आपका एक फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन को। ये इंपॉर्टेंस में ऐड करना था, आगे करती हूँ। एसोसिएशन, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ के आवे हैं, जैसा आपका ट्रेट है, जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड चेंज या वेरी करता है। ठीक है, तो आपका पर्सनालिटी कैसा है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो आप ये पढ़े ना पढ़े, कॉमन सेंस पे भी आप ये सब लिख सकते हैं। कौन कौन सा फैक्टर, कैसा एक्सपीरियंस है, कंपनी कैसा है, ग्रुप कैसा है, अपना पर्सनालिटी, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसके अकॉर्डिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। डन। ये अब आगे इंपॉर्टेंस में है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, अब अगेन ये जनरल टॉपिक है। आप लोग खुद ही बताइए इंपॉर्टेंस क्या क्या हो, एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या क्या हो। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड, पहला इंपॉर्टेंस सक्सेस इन योर करियर। यस, हाँ, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो करियर में सक्सेस। सी, performance is a parameter to measure employee success in the workplace. Performance lead to success either through promotion or increased compensation. ठीक है, a positive attitude of an employee will help him to think of a way to accomplish their task in a well defined manner. ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो जो टास्क मिलेगा आपको वो पॉजिटिवली आप लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का परसेप्शन कॉलेज के प्रति खराब अगर है, तो जो भी आपको टास्क दिया जाएगा वो आप पहले ही सरेंडर बोल देंगे, ये तो टाइम पास। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, नतीजा सक्सेस किसका होगा? सक्सेस। अब सेकंड है ये प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह आप कनेक्ट करिए। प्रोडक्टिविटी भी इस तरीके से अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमारा काम करने का जो इच्छा है वो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लीडरशिप। अगर डाइवर्स वर्कफोर्स है आपका, ये सब हम बाकी चैप्टर्स में डिस्कशन कर चुके थे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये सब पढ़ने की जरूरत क्यों है। डाइवर्स वर्कफोर्स है, हर आदमी डिफरेंट डिफरेंट तरह का है ना, तो वहां पे उसको हैंडल करने का भी तरीका पॉजिटिव अगर होगा तो आप टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। इसी से कनेक्ट हुआ लीडरशिप, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन। फिर इंटरपर्सनल रिलेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट अंदर डिफाइन कर लेंगे कैसे पॉजिटिव है अगर एटीट्यूड, और डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होगा, खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा, और ओवरऑल जो आपका अल्टीमेट है ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आजकल के लाइफ में बहुत कॉमन है, वो प्रॉपर कर पाए होगा। अब इसके अलावा ऐड किया गया है ये तीन चीज जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, दैट इज जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ये तीन क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन, इफ your attitude towards organization is positive, अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, you will feel satisfied towards job, आपको जॉब के प्रति एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। yes or no? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, अब इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हो रहा है तो आपको काम करने में मन लगेगा, काम के प्रति इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। यू विल नॉट सी टाइम अप कि हाँ इतना 6 बज गया अब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना है। ठीक है, काम के प्रति इन्वॉल्वमेंट हो गया, एंड उसी के साथ ये अटैच है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब ऑब्वियसली आप कमिटेड रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, दूसरा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तथा जनरल टॉपिक। अब जो इम्पोर्टेंट और समझने वाला टॉपिक है इज थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड। अब थ्योरीज, अब यहाँ सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बाकी तो चलिए रीडिंग मार के ऐसे भी हो जाएगा। थ्योरीज में थोड़ा समझना पड़ेगा, ये रीड आउट करके समझने वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई चाहिए समझना। तो फर्स्ट वन इज थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड में नंबर 1 पहले देख लीजिए है कौन कौन सा। बैलेंस थ्योरी, कॉन्ग्रुइटी थ्योरी, अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, और ये चौथा है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। अब चारों है क्या क्या, यहाँ पे सबका पेन चलना चाहिए, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन का बम्बार्डमेंट हो सकता है क्योंकि ये एक
कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, खुद से पढ़ के समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टूड। तो फोकस जहां जहां भी है सबका फोकस वापस आ जाए, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट। एबल टू हियर मी ऑनलाइन? Yes. Yes, ma'am. पे अटेंशन। आई थिंक दिख रहा है यहाँ पे, बोर्ड तो दिख रहा है। देखिए सबसे नंबर 1 इज बैलेंस थ्योरी। ये जो थ्योरी ऑफ एटीट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली एटीट्यूड चेंज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट रिसर्चर ये एनालाइज किए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके, जो हमारा एटीट्यूड है वो कब कब चेंज होता है, ठीक है। तो उसमें कैसे चेंज होता है, ये एटीट्यूड चेंज का ये थ्योरी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज, तो ये आप मत सोचिए कि दूसरा चीज है, थ्योरी ऑफ एटीट्यूड या थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज यही है, कैसे एटीट्यूड चेंज होता है। तो नंबर 1 इज बैलेंस थ्योरी। तो आप पहले नाम याद रखेंगे, किनका दिया हुआ है, एफ हैदर का, ठीक है। हैदर ये दिए हुए, इसको एक और नाम से जानते हैं, POX ट्रायंगल थ्योरी। POX, एबल टू सी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, ma'am. नहीं तो फिर सुनाई दे रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 सेकेंड, यहां मैं लिख देती हूँ। इसको हम लोग POX ट्रायंगल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फाइन। देखिए POX में मतलब क्या होता है, P मतलब क्या, O मतलब क्या, ये लोग अब क्यों नहीं देख पा रहे हैं भाई? लाइट ऑन करके देखिए। अब दिख रहा है कि आप लोगों को? दिख रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? आप बताइए, ऑफलाइन लोगों को दिख रहा है? देखिए POX मतलब क्या, वही बेसिकली ट्रायंगल थ्योरी, ठीक है। P मतलब क्या, पर्सन, ठीक है। O मतलब क्या, अदर पर्सन। और तीसरा जो आपको यहाँ दिख रहा है, इम्पर्सनल एंटिटी, ये 3rd नंबर दिख रहा है, इम्पर्सनल एंटिटी। स्क्रीन देखिए। Yes, ma'am. एंटिटी 3 एलिमेंट है यहाँ पे, पर्सन, अदर पर्सन, इम्पर्सनल एंटिटी, ठीक है। इसलिए POX ट्रायंगल थ्योरी बोलते हैं इसको। तो P इज फॉर पर्सन, दूसरा पर्सन, एंड जो आपका इम्पर्सनल एंटिटी है, मान लीजिए इसको X है, ठीक है। अब पर्सन अदर पर्सन में मान लीजिए 2 आदमी है ये लोग, ठीक है। इन लोग, ये दोनों फ्रेंड है, एग्जाम्पल की तरह से समझिए, ये दोनों फ्रेंड है, इन लोगों का एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव हुआ। बैलेंस वर्ड है ना लिखा हुआ, बैलेंस मतलब क्या, अगर आपके एटीट्यूड में बैलेंस है तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस का कंडीशन है, तो बैलेंस ला के अपने एटीट्यूड को स्टेबल करते हैं, ठीक है। तो इम्बैलेंस का जो सिचुएशन अराइज होता है, उसको हम लोग बेसिकली बैलेंस करके इसको स्टेबल करते हैं। देखिए बैलेंस कब होगा, इम्बैलेंस कब होगा, ये भी हमें ऐड की हुई है। देखिए बैलेंस एग्जिस्ट इफ ऑल 3 रिलेशन, ये तीनों रिलेशन अगर पॉजिटिव है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो है ही, बैलेंस एग्जिस्ट इफ ऑल 3 रिलेशन आर पॉजिटिव, ये तीनों रिलेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो, और सिचुएशन है सेकंड नंबर, यानी 2 रिलेशन आर नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, तो ही बैलेंस होगा। इसके अलावा कुछ अगर होता है, जैसे ये इम्बैलेंस लिखा हुआ है, इफ 3 रिलेशन आर नेगेटिव और इफ 2 रिलेशन आर पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव, तो हर कंडीशन में, मतलब ये दोनों कंडीशन छोड़ करके हर कंडीशन इम्बैलेंस होगी। क्लियर? देखिए एग्जांपल की तरह समझिए। अब मान लीजिए डॉरी, एक एग्जांपल लेती हूँ। डॉरी के बारे में परसेप्शन है, ठीक है। P और O अच्छा फ्रेंड है, पॉजिटिव एटीट्यूड एक तरफ के प्रति, दोनों का एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड। अब P का डॉरी के प्रति मान लीजिए इसको पसंद नहीं, ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड। इसको पसंद नहीं है लेकिन, ठीक है, लेना देना दोनों पाप है इसके अकॉर्डिंग, तो नेगेटिव है। अब आगे इम्बैलेंस का सिचुएशन देखिए, यहाँ पे they will be imbalanced if all 3 relation are negative, ठीक है, और if 2 relation are positive and 1 negative, 2 relation positive and 1 negative, यानी कौन सा सिचुएशन है, इम्बैलेंस का सिचुएशन।
तो जब भी इम्बैलेंस का सिचुएशन आता है तो हमको बैलेंस करना होता है किसी एक का एटीट्यूड चेंज करके। बात आ रही है समझ में? फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बैलेंस सिचुएशन, क्योंकि हैदर का इसीलिए एज इट इज हम लोगों को पढ़ना है। बैलेंस कब एग्जिस्ट करेगा? दो कंडीशन, व्हेन तीनों रिलेशन पॉजिटिव होगा या फिर दो नेगेटिव है और वन पॉजिटिव। तो ये दोनों में से कोई सिचुएशन लाना होगा तभी ना बैलेंस हो पाएगा। तो जब इम्बैलेंस का ये जो अभी स्टेट है, इम्बैलेंस का स्टेट है, तो अगर इम्बैलेंस का स्टेट होगा तो हमको बैलेंस स्टेट में लाना होगा। अब कैसे लाएंगे? मान लीजिए इसको, इनके पास बेटा है, इसकी बेटी है, दोनों को शादी करवाना है। अब इनका पॉजिटिव एटीट्यूड है डॉरी के प्रति, इनको तो चाहिए भाई, इनको नहीं चाहिए, तो फिर कैसे होगा? बैलेंस, इम्बैलेंस का सिचुएशन आ गया ना, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमको स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा? इनको या तो चेंज करना होगा, ठीक है, इनको चेंज कर, यानी इनको पॉजिटिव से नेगेटिव करना पड़ेगा। डॉरी के प्रति इनको नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है भाई हम नहीं लेंगे, अपना फ्रेंडशिप है तो चलो नहीं लेंगे, ठीक है। या फिर वापस से पॉजिटिव करिए इसको, अब ये चलो भाई दे ही देते हैं, बेटी है, अच्छा रिश्ता है, जो जनरली होता है, अच्छा रिश्ता है, चलो भाई दे ही दे देते हैं। आ गया पॉजिटिव तीनों, तो एक का एटीट्यूड चेंज करके हम एक पहला कंडीशन तो फुलफिल कर लिए, तीनों पॉजिटिव अगर हो गया तो बैलेंस हो गया। एक का एटीट्यूड चेंज करके हम बैलेंस कर पाए। ऑनलाइन स्टूडेंट एबल टू अंडरस्टैंड? मैम नीचे का नहीं दिख रहा। एबल टू अंडरस्टैंड? तीनों पॉजिटिव हो गया तो सिचुएशन बैलेंस हो गया। अब सेकंड केस देखते हैं, टू रिलेशन अगर नेगेटिव है और वन पॉजिटिव है, ये कैसे? अगर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो भी बैलेंस बोल रहा है, ये कैसे? एग्जैक्टली माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन कैसे? अब यहाँ पे इसको दुश्मनी थोड़ा करवाना होगा, ठीक है। मान लीजिए ये दुश्मन है, फ्रेंड नहीं है, दुश्मन है दोनों, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो इसका अगर डॉरी के प्रति नेगेटिव भी एटीट्यूड रहा, एक का पॉजिटिव रहा, तो भी स्टेबल रहा ना। दोनों तो दो दुश्मन है, दोनों का मेंटालिटी अगर डाइवर्ट भी कर रहा है तो कोई इशू नहीं, तो भी बैलेंस स्टेट है। दोनों दुश्मन है, एक का नेगेटिव एटीट्यूड है डॉरी के प्रति, एक का पॉजिटिव एटीट्यूड है डॉरी के प्रति। अंडरस्टूड? तो ये रीडिंग देके समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही हो जाता कि चलो तीन पॉजिटिव है तो बैलेंस समझ में आया, लेकिन दो रिलेशन नेगेटिव है एंड वन पॉजिटिव है तो बैलेंस कैसे हो? सेकंड केस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब क्लियर? सो नोट्स में बेटर राइट डाउन विद एग्जांपल ऑल्सो। नोट्स में आप एग्जांपल लिख के रखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट जब आप आगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो कंटेंट बहुत होगा, आपको याद नहीं रहेगा, सिर्फ ये पढ़ के समझ नहीं पाएंगे और यहीं पे अटकेंगे। ये जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ ना, ये वापस से अटकेंगे आप यहाँ पे कि दो रिलेशन अगर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो बैलेंस कैसे? तो बैलेंस कैसे देखिए, तो ये दोनों केस आप लिख लेंगे। तो कुछ भी अगर होता है, इम्बैलेंस का सिचुएशन अगर होगा, थ्री रिलेशन नेगेटिव और ये अगर होगा तो इम्बैलेंस सिचुएशन, तो वही जो हम बैलेंस करते हैं किसी एक के एटीट्यूड को चेंज करके, तो वही बैलेंस थ्योरी में बताया गया है। तो एटीट्यूड चेंज हुआ ना, तो यहाँ जितना थ्योरी है, चारों थ्योरी में हम एटीट्यूड चेंज कैसे होता है हम लोगों का, वही थ्योरी में दे रखा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम है। अब आप रिलेट करके देखिए, ये एग्जांपल से मैं समझा दी, अब आप रिलेट करके बताइए। ऑर्गेनाइजेशन में भी एक सिनेरियो ले लीजिए, ठीक है। मैम सेकंड वाला एक कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार और बता दीजिए। कौन कंडीशन में? सेकंड कंडीशन मैम, दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। देखिए मैंने कहा वापस से पी वैक्स बनाया जाए, पर्सन अदर पर्सन, ये तो दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पर्सन, यहाँ पे दोनों दोस्त था ना, अब क्या किए, दोनों में दुश्मनी है। अब इसका डॉरी के प्रति रिलेशन मान लीजिए ये नहीं लेना चाहता है, लेना और देना दोनों पाप है, ये भी सोच रहा है नहीं हम लेंगे, तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये दोनों दुश्मन है, तो दोनों का थॉट मतलब अलग है, तो कोई दिक्कत होगा तो भी तो बैलेंस सिचुएशन आया ना। ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। फ्रेंड था और शादी करवानी थी तो एटीट्यूड चेंज करवाना पड़ा, एक को एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा तो ही बैलेंस एग्जिस्ट होगा, ठीक है। यस मैम। अब आई बात समझ में?
Yes, ma'am. चलिए, अंडरस्टूड। एग्जांपल सब लोग नोटबुक में कर लेंगे। फाइन। पीओएक्स ट्रायंगल थ्योरी बोला गया है, तो क्यों बोला गया है? एक तो नाम और प्लस ये थ्योरी। बैलेंस कब एग्जिस्ट होगा, इम्बैलेंस कब एग्जिस्ट होगा। इम्बैलेंस एग्जिस्ट होगा तो बैलेंस हमको करना पड़ेगा। क्लियर ना? तो इसमें हमको नाम याद रखना है और जो थ्योरी बोल रहा है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे थ्योरी की तरफ, दैट इज कॉन्ग्रुइटी थ्योरी। कॉन्ग्रुइटी थ्योरी पहले हु हैव प्रोपाउंड दैट, CEOS गुड एंड PH टेनेनबाम। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुइटी मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुइटी मींस स्टेबल स्टेट। इट इज अ स्टेबल स्टेट एंड इनकॉन्ग्रुइटी इज अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, अब ये भी एग्जांपल की तरह ही समझिए। अगेन थ्योरी पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लास्ट क्लास में मैं दी थी कि अगर आपके पास जॉब का दो ऑप्शन है, एक आप होम फ्रीक अगर इंसान है, होम फ्रीक इंसान है तो घर के पास आपको चाहिए, चलिए सैलरी कम मिल रहा है, लेकिन एक और ऑप्शन आपके पास है जो कि आउट ऑफ स्टेशन मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको घर छोड़ के जाना होगा, बेहतर सैलरी है ना, सब चीज बेहतर है, घर भी मिलेगा, सब चीज मिलेगा। हाँ, जो भी है, अनस्टेबल स्टेट आया ना, दो ऑप्शन आपके पास है। ऐसा हम लोग की लाइफ में अक्सर होता है ना कि दो ऑप्शन अगर मिल गया, दिमाग अनस्टेबल हो गया, किधर जाए, सिमत जाए या फिर पटना यूनिवर्सिटी जाए। अभी आपके साथ हुआ होगा, अभी एडमिशन लेने के टाइम, अभी एडमिशन लेने के टाइम होगा, फिर जब जॉब ज्वाइन करेंगे या फिर चलो मास्टर्स करेंगे, तब अगेन अनस्टेबल सिचुएशन आएगा। मास्टर्स में कौन सा कॉलेज ऑप्ट करें, IIM जाएं कि XLRI जाएं, कहाँ जाएं, कैट करें या मैट करें, बैंक वाला प्रिपरेशन करें या CA का प्रिपरेशन करें या CS का प्रिपरेशन करें, यही है हमारा अनस्टेबल माइंड होता है। तो ये इसी को हम लोग अनस्टेबल सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, ये भी अगेन एटीट्यूड चेंज की बात हो रही है, तो आपका दिमाग टेंस्ड हो जाता है इस चीज में। अगर 10 ऑप्शन रहेगा आपके पास तो अनस्टेबल सिचुएशन हुआ। यस, अब एटीट्यूड चेंज करना होगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो चेंज करने के लिए आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा ताकि मेरा मेंटल सिचुएशन वापस से स्टेबल हो जाए। तो सिंपल याद रखिए, कॉन्ग्रुइटी मतलब स्टेबल सिचुएशन। तो अपने माइंड को हम लोगों को स्टेबल स्टेट में लाना पड़ेगा अनस्टेबल स्टेट से। ठीक है, तो इस थ्योरी में इस चीज की के बारे में बताया गया है, कॉन्ग्रुइटी थ्योरी। ठीक है, उसमें ट्रायंगल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया था बैलेंस थ्योरी में। इसमें भी बैलेंस करने की ही बात हो रही है, लेकिन स्टेबल और अनस्टेबल से बात किया जा रहा है। ठीक है, अनस्टेबल सिचुएशन आता है, उसको फिर स्टेबल करना होता है। एटीट्यूड चेंज हुआ, सारा थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज ही है। अब आ जाइए नेक्स्ट में, दैट इज अफेक्टिव कॉग्निटिव। समझ आ गया ना? दो समझ आ गया? एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. तो मैम इसमें वैसे स्टेबल और अनस्टेबल का ही पॉइंट है कॉन्ग्रुइटी क्या कॉन्ग्रुइटी थ्योरी में, तो बस स्टेबल और अनस्टेबल। आप सिंपल ब्रैकेट में लिख लीजिए स्टेबल स्टेट। ठीक है, अगर हम लोग के पास 10 ऑप्शन अगर होता है, ठीक है, इनकॉन्ग्रुइटी एक तरीके से लीड टू चेंज टू एटीट्यूड। अगर अनस्टेबल स्टेट होता है तो हमारे एटीट्यूड में चेंज लाना ही लाना पड़ेगा अपने स्टेबल स्टेट में आने के लिए। फाइन, नाउ मूव, शैल वी मूव टू थर्ड थ्योरी? यस हाँ, दिस वन इज इफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंट थ्योरी। अगेन इसके नाम पे एम्फेसिस करें, रटना नहीं है, नाम समझ करके बस हम लोग पूरा अपना लैंग्वेज बढ़िया है तो लिख लेंगे। अफेक्टिव मतलब समझिए, कॉग्निटिव मतलब समझिए। अफेक्टिव मतलब क्या, रिलेटेड टू योर इमोशन, लाइकिंग डिसलाइकिंग। ठीक है, आपका लाइकिंग डिसलाइकिंग। और कॉग्निटिव मतलब क्या, इसको ऐसे समझिए, ये मतलब इमोशन। इमोशन में क्या, कोई चीज पसंद है, लाइकिंग डिसलाइकिंग। कॉग्निटिव मतलब क्या, योर थॉट्स, योर परसेप्शन, Mental process. related to your mind, your thoughts, your perception, your idea। तो ये दोनों का मैच होना जरूरी है, यही है इफेक्टिव कॉग्निटिव। पहले किसके द्वारा दिया गया है, रोजनबर्ग। ठीक है, हालांकि ये थ्योरी बहुत बड़ा है, जस्ट आप लोग सेकेंड सेम में तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, बैचलर्स तक सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, हालांकि वो भी सिर्फ आपको इसी सेम में पढ़ना है, 6 सेम तक, वो भी उसके बाद है नहीं। नेक्स्ट सेम में HRM है, प्योर HRM में एंटर करेंगे। पढ़ाते तो हैं, फिलहाल इस सेमेस्टर का सिचुएशन
और भी अच्छे मिलेंगे, हो सकता है। फिलहाल वापस आइए, इस सेमेस्टर का पहले ध्यान दीजिए। तो रोजनबर्ग है, फाइन, हु प्रोपाउंडेड इट, रोजनबर्ग, और ये दोनों का इसमें मैच होने का डिस्कशन किया जा रहा है, अफेक्टिव और कॉग्निटिव, इसको बाइफरकेट कर देंगे, अंडरस्टूड। यानी हमारा जो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है और हमारा थॉट्स, परसेप्शन एंड आइडिया है, वो दोनों का मैच होना जरूरी है। मैच होगा तभी दिमाग का जो टेंशन है वो खत्म होगा, नहीं तो फिर से फ्लक्चुएट होगा, अंडरस्टूड। तो इस थ्योरी में ये डिस्कशन किया गया। अब मैम कॉग्निटिव एक और कॉग्निटिव मतलब ये वर्ड कई बार डिस्कशन हुआ है आपके चैप्टर। कॉग्निटिव मींस व्हिच इज रिलेटेड टू योर माइंड। तो दिमाग से हम क्या क्या करते हैं, दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से ही हम दूसरे के प्रति सर्टेन परसेप्शन बनाते हैं, कोई आइडिया जनरेट होता है। these all activity are related to cognitive. am I clear? यस मैम। चलिए अब आते हैं फोर्थ एंड लास्ट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। अगेन आई एम टेलिंग एग्जांपल होना चाहिए सब में, जो आप समझे हैं सब में होना चाहिए। अब आ जाइए, फोर्थ इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसको भी एग्जांपल की तरह से समझिए। पहले मतलब समझिए, कॉग्निटिव मीनिंग यू अंडरस्टूड, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोनेंस? दिस वन इज न्यू टर्म। व्हाट इज डिसोनेंस? डिसोनेंस मतलब कह सकते हैं फियर, टेंशन। कॉग्निटिव मींस माइंड और डिसोनेंस मतलब डिस्टर्बेंस। सो एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, एनी टाइप ऑफ टेंशन रिलेटेड टू योर माइंड विल कम इन डिसोनेंस। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या बोलता है कि अगर आप किसी एक के प्रति दो तरह का कॉग्निशन अगर होगा, देन अगेन विल लीड टू डिस्टर्बेंस इन योर माइंड। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, पहला थॉट, फर्स्ट कॉग्निशन, सिगरेट इज इंजurious टू हेल्थ। ठीक है, पहला थॉट देख लीजिएगा। सेकेंड थॉट, हैबिट है, हैबिट है, टेंशन दूर होता है तो हैबिट डेवलप हो गया। हाँ, वो हम स्मोकिंग करते हैं। सेकेंड कॉग्निशन, नाउ दिस विल लीड टू डिस्टर्बेंस इन योर माइंड। हम लोग इतना एडवर्टीजमेंट देखे, दिमाग डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, मूवी शुरू होने से पहले जैसा दिखाता है पिक्चर एंड ऑल। हाँ, और अगर आप स्मोकिंग करने की कैटेगरी में आते हैं तो आपके दिमाग में डिसोनेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। हाँ, कोई सेमिनार अटेंड किए तो अब अनस्टेबल स्टेट आ गया ना। यहाँ भी दो टाइप का थॉट, एक चीज के प्रति, स्मोकिंग के प्रति दो तरह का थॉट। तो आइदर यू नीड टू चेंज दिस थॉट और यू हैव टू चेंज सेकंड कॉग्निशन, है ना। या तो पहला चेंज करना पड़ेगा या तो सेकंड चेंज करना पड़ेगा। बहुत सेमिनार अटेंड किए, इतना एडवर्टीजमेंट देखे, पैकेट में लिखा हुआ देखते हैं इंजurious टू हेल्थ, ये सब देखते देखते दिमाग, हाँ मतलब समझिए कि जो, हाँ क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये पहला वाला जो है हम लोग छोड़ दिए और अब हम आ गए, ये दोनों थॉट मिलना शुरू हो गया। स्मोकिंग आई क्विटेड, ठीक है, स्मोकिंग क्विट कर दिया गया ताकि ये सेकंड वाला कॉग्निशन से हम मैच करें। ठीक है, तो एक थॉट हम छोड़े, दूसरे थॉट के बराबर आए, तो ये डिस्टर्बेंस है वो तो खत्म हो गया ना। हाँ, डिस्टर्बेंस, तो डिसोनेंस का मतलब याद रखिए, डिस्टर्बेंस, टेंशन जो आपके दिमाग में आ जाता है दो थॉट्स होने की वजह से। ठीक है, तो एक चीज के प्रति एटीट्यूड हमको चेंज करना पड़ेगा, या तो कॉग्निशन 1 या तो कॉग्निशन 2 चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मत पूछेगा कॉग्निशन 2 मेरे को चेंज करना है तो, मतलब कॉग्निशन 2 में स्टेबल रखना है तो अगेन आप जानिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं बता रही हूँ, कॉग्निशन 1 इंजurious टू हेल्थ था, कॉग्निशन 2 आई स्मोक। ठीक है, तो वही आई स्मोक वाले कॉग्निशन को हमको चेंज करके कॉग्निशन 1 में स्टेबल आने के लिए स्मोकिंग क्विट करना है। आ गया, डिस्टर्बेंस खत्म हो गया। यही है आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, अंडरस्टूड। ये था 4 थ्योरी व्हिच वाज, इसमें मतलब जो समझने वाला पॉइंट था यही था, बाकी समझने वाला पॉइंट कंपोनेंट था, डेफिनेशन, ठीक है, और बाकी सब जनरल टॉपिक है, इंपॉर्टेंस और फैक्टर्स, ये सब आप अपने मन से भी सोच सोच के लिख सकते हैं। एंड हियर इज द एंड ऑफ योर एटीट्यूड चैप्टर। अब बच्चा
वैल्यू और जॉब सेटिस्फैक्शन। वैल्यू में तो प्रीवियस ईयर से कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया है, जॉब सेटिस्फैक्शन में डिटरमिनेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, वैल्यू एंड जॉब सेटिस्फैक्शन।